नेक्स्ट वीडियो में बताए थे आपको गति क्या होता है, विस्थापन क्या है, नहीं रेस्ट रेस्ट के बारे में बताए थे, मोशन और रेस्ट। मोशन के बारे में बताए थे कि जिसको हम हिंदी में गति कहते हैं। गति कितने प्रकार के कहते हैं, बट आपको मैक्सिमम हम बताए थे 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मोशन। जो गति है वो 5 प्रकार के बताए थे, जिसमें रेखीय गति, वृत्ताकार गति और आवर्त गति, दोलन गति, और 5वां बताए थे आपको आंतरिक्ष गति। तो आपको हम 5 गतियों के बारे में बताए थे और उसकी प्रकार, और इसकी हम आपको परिभाषा भी समझाए थे एग्जाम्पल के साथ। दूसरे का जो टॉपिक था आपका था विराम, जिसे हम रेस्ट कहते हैं, उसके बारे में बताए थे, उसकी परिभाषा और एग्जाम्पल भी दिए थे। लेकिन आज की जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि दूरी और विस्थापन के बारे में आज हम बताएंगे, और कुछ और भी इसमें चीज़ों की ऐसे जानकारी देंगे जो दिशा, परिमाण और राशियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो आपको पहले बात करते हैं दूरी की। ये है दूरी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कि डिस्टेंस किसे कहते हैं, एक लंबा मतलब कि रास्ता है। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं दूरी क्या है। ये माने कि पटना, हम पटना है, ये पटना है, और आ जाइए गया मानते हैं, गया आ गए, ठीक है। ये पटना हो गया, ये गया हो गया। अब यहाँ से यहाँ की हम डिस्टेंस को देखेंगे। मान लीजिए आप एक व्यक्ति है, यहाँ पे क्या एक व्यक्ति है जो यहाँ 200 किलोमीटर, मान लीजिए 200 किलोमीटर यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, लंबा दूरी कितना है, यह दूरी जो है वो 200 किलोमीटर है। लेकिन ये यहाँ से पैदल जाएगा तो कितना किलोमीटर तय करेगा यहाँ से यहाँ जाने में, मैक्सिमम। अगर यहाँ से यहाँ ये जा रहा है व्यक्ति तो यहाँ 200 किलोमीटर ही तय करेगा ये, ठीक है। लेकिन ये जब जाएगा तो समय के साथ ही इस पर जाएगा। अगर यहाँ से स्टार्ट करेगा तो लेकिन कुछ समय के बाद इसमें क्या होता है, इसमें समय भी है, समय के साथ भी वहाँ पे जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे जाने में 2 घंटा लगे ना, 2 घंटा भी लग सकता है, या 3 घंटा, 2 या 3 घंटा लग सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, समय भी दर्शा रहा है, और यहाँ पे क्या है, एक दूरी भी, इस दूरी में क्या होता है, एक केजी भी दर्शा रहा है, कितना केजी, कितना किलोमीटर है यहाँ गया, पटना से गया कितना दूरी मीटर है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे बहुत लंबा सफर है, ये बहुत लंबा सफर जा रहा है, पटना से होकर होते हुए यह गया जा रहा है ना, बहुत डिस्टेंस में लंबा, बहुत लंबा सफर जा रहा है। क्या है ये, लंबा सफर जा रहा है बहुत। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम दूरी कहते हैं, इसको कहते हैं दूरी। मतलब जो लंबा सफर में यहाँ हो सकता है बहुत जगह मोड़ आ जाए, कहीं ये दूसरी जगह चल जाए, हो सकता है कि यह जो है नवादा चल जाए, नवादा ये हो सकता है, यहाँ की कुछ लाइनें हैं जो नवादा चल जाएगा, या या दूसरे भी ये डिस्ट्रिक्ट में चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अनेक मोड़ है, यहाँ पे अनेक मोड़ है। तो इसमें क्या है, इसमें दिशा है, इसमें दिशा नहीं, इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, दूरी में दिशा को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें दिशा वाला ही नहीं है। अभी थोड़ा जानेगा कि हम जो लंबा सफर में जा रहे हैं वो उत्तर में जाएंगे, पूर्व में जाएंगे, या जैसे कि मान लेते हैं ये दिशा, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया उत्तर, हो गया उत्तर, हो गया ये दक्षिण, हो गया ये हो गया पूर्व, हो गया ये क्या होगा, ये पश्चिम हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो क्या है, ये दिशा को है ना वो नहीं दर्शाता है, दूरी क्या है, दिशा को नहीं दर्शा रहा है। तो इसमें क्या होता है, दिशा की इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसमें वैल्यू है परिमाण, इसमें वैल्यू है परिमाण का। परिमाण किसे कहते हैं, तो परिमाण किसे कहते हैं, परिमाण उसे कहते हैं
जिसमें नापा जाए, जोखा जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। जैसे कि दूध है, दूध को क्या करते हैं हम लोग, लीटर से मापते हैं कि कितने लीटर दूध जाएगा, और तो थोड़ा बताया जाएगा कि कौन दिशा में जा रहा है दूध है। इसमें दिशा थोड़ी बता रहा है कि अगर हम माप रहे हैं तो इसमें दिशा थोड़ी बता रहा है कि उत्तर दिशा में गया, दक्षिण दिशा में गया। हम एक बार उठाते हैं, माप देते हैं बल के साथ लगाकर, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। अगर दिशा क्या होता है, दिशा के हम बारे में बात करें तो दिशा क्या है, कि दिशा बताता है कि ये क्या है, उत्तर है या दक्षिण है या पूर्व है या पश्चिम है, ये दिशा उसको दर्शाता है। तो इसमें दूरी में ये नजदीक वाला दूरी में, नजदीक वाला जैसे विस्थापन है ना, विस्थापन के में ये आएगा, दिशा कौन है, विस्थापन में आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें ओनली परिमाण आएगा, ठीक है। दूरी में क्या आएगा, ओनली परिमाण आएगा। तो उसी तरह जो है ना, ये पटना से यहाँ जा रहा है तो क्या माप रहा है, ये क्या है, 200 किलोमीटर माप रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, परिमाण। ये पटना दूरी जो है ना, वो माप रहा है कि यहाँ से, आप कहेंगे कि हम पूछेंगे कि भैया यहाँ से पटना से गया कितना केजी मीटर है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि जाओ ना, 200 किलोमीटर है, यहाँ से बहुत लंबा सफर है। तो आपने क्या कहा, 200 किलोमीटर, मतलब आपने उसको मापे, यहाँ से 200 किलोमीटर में तय किया कि 200 किलोमीटर है, तो वो क्या है, वो परिमाण है, ठीक है। आपने नहीं बताया कि इस दिशा में है, उस दिशा में है, बताएंगे, लेकिन शॉर्ट कर, जैसे यहाँ पे विस्थापन की बात करेंगे है ना, वहाँ पे शॉर्ट कर लगे विस्थापन की। हम डिस्टेंस के बारे में बता दिए, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये है, इसकी हिंदी होता है विस्थापन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि वो, ये है डिस्प्लेसमेंट, क्या है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये शॉर्टकट रास्ता। अगर आप देखो, आपको क्या है कि आपके घर के पीछे कोई मार्केट होगा, जहाँ पे आप मानिए आपका घर है और घर के पीछे क्या है, मार्केट है। तो आप और यहाँ से जो आप गली निकला है ना, आप गली से होकर बहुत लंबा सफर में होकर आप घर के पीछे आएंगे मार्केटिंग करने, ठीक है। तो बहुत लंबा सफर हो जाएगा, तो उसके बहुत दूर पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं बहुत दूर पड़ रहा है, कि हम यहाँ से जब जाते हैं तो गली में होकर, 1 नंबर गली से 2 नंबर, 2 नंबर गली से 3 नंबर गली में होकर जाकर तब हमारे घर के पीछे आते हैं उधर, तब जाके बहुत दूर में जाते हैं, बहुत दूर से होकर आकर तब हम मार्केट में पहुंचते हैं, तब यहाँ से सामान खरीद के तो घर आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपने क्या किया, दूरी को मापा है। वहाँ बताएंगे कि यहाँ से इतना किलोमीटर में पड़ गया, बहुत लंबा सफर पड़ गया है, तो उसे क्या कहते हैं, उसकी दूरी कहते हैं, उसी को दूरी कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट में विस्थापन क्या है, विस्थापन होता है ना कि आपके घर के पीछे है, तो आप क्या करेंगे, हो सकता है आपके घर के पीछे कबाड़ वबाड़ होगा, चाहे कुछ भी ऐसा होगा, नाला वाला होगा, बहता होगा, तो इसीलिए तुम्हारे पास कोई जाने का सटीक रास्ता नहीं बचा, जिससे तुम बहुत दूर में होकर गया है ना। हो सकता है किसी और के घर के बगल में अगर मार्केट रहता है, तो वो क्या करता है, घर के पीछे में चल जाता है, मतलब कि शॉर्टकट रास्ता है ना, माप लेता है, एकदम शॉर्टकट रास्ता खोज लेता है कि यहाँ से एकदम, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 200 किलोमीटर लगा ना, तो हो सकता है यहाँ पे कितना 50 किलोमीटर लगे, यहाँ से यहाँ जाने में 50 किलोमीटर लगे, तो ये क्या है, ये विस्थापन है, इसी को हम कहते हैं विस्थापन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसी को विस्थापन। जो विस्थापन किसे कहते हैं, जो शॉर्टकट, जहाँ पे शॉर्टकट रास्ता होगा ना, उसी को विस्थापन कहते हैं। जो जैसे कि अगर कि कहीं जा रहे हैं आप, जाने के बाद में कहेंगे कि नहीं, ये रास्ता है ना बहुत दूर पड़ जाएगा, बहुत फिर पड़ जाएगा, इसमें जाते रह जाएंगे, इतना घंटा में पहुँचेंगे, इससे अच्छा तो इसी दूसरी गलियों में चले जाते हैं, जो हाल से झट से पहुँच जाएंगे, कुछ समय में ही पहुँच जाएंगे। तो शॉर्टकट रास्ता आप अपनाते हैं। तो जो शॉर्टकट रास्ता शॉर्टकट रास्ता जो अपनाते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जो लंबा दूरी तय करते हैं, जो लंबा सफर होकर आप जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, दूरी करते हैं, जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं। इंग्लिश में हम डिस्टेंस करते हैं। जो दूरी मैंने समय, लंबा समय के साथ जो बहुत दूर तक जाते हैं,
ठीक है, बहुत फिर होकर जाते हैं, फिर होकर जाकर जाते हैं मार्केट वगैरह बहुत दूर से, तो उसे क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और जो शॉर्टकट रास्ता अपना अपनाते हैं, शॉर्टकट रास्ता, उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ये हो गई दूरी, एक है विस्थापन। आपके हम इसके बारे में बता दिए, परिमाण भी बता दिए कि परिमाण क्या कहते हैं, जिसको हम तोलते हैं, नापते हैं। ठीक है, इसमें समय भी आ जाएगा। समय को हम क्या कहते हैं, मापते हैं कि कितना टाइम हो गया, कुछ समय के बाद इतना समय हो जाएगा, टाइम समय हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, समय को देखते हैं। दूध को मापते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें बल भी आ जाएगा। तो ये क्या है, परिमाण है, ये हम माप रहे हैं। तो ये दोनों दिशा और परिमाण किसमें आता है, विस्थापन में आ जाएगा। ये परिमाण विस्थापन में क्या करेगा, यहाँ से यहाँ क्या करेगा, ये 50 किलोमीटर जो होता है, ये माप रहा है कि यहाँ से गया 50 किलोमीटर है, जब शॉर्ट को रास्ता से पहुंच जाएंगे। ये विस्थापन है। विस्थापन किसको माप रहा है, 50 किलोमीटर, ये क्या है, माप रहा है। इसे हम कहते हैं परिमाण, इसे हम परिमाण कहेंगे। ठीक है, और ये क्या है, दिशा बता दिया है कि यहाँ से क्या है, यह पूर्व दिशा में है, ये पूर्व दिशा में पड़ेगा गया। यहाँ से गया कौन सा दिशा में पड़ेगा, पूर्व दिशा में। तो क्या है, दिशा बता दिया। यहाँ पे 50 kg का मतलब है परिमाण, ये परिमाण बता दिया। हम क्या बताया है, जो दूध को माप रहा है, तोलता है, या क्या कहता है उसको, या क्या यहाँ से यहाँ जब जा रहा है तो ये क्या है, मापता है कि यहाँ से यहाँ जाने में 50 किलोमीटर है। तो समय भी बता रहा है, दिशा भी बता रहा है। तो क्या है, ये विस्थापन है। विस्थापन में क्या आता है, परिमाण और दिशा, दिशा दोनों का भूमिका होता है। विस्थापन में किसका किसका भूमिका होता है, परिमाण और दिशा दोनों का भूमिका होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, दिशा का भूमिका नहीं होता है। दूरी में क्या होता है कि दिशा का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसमें दिशा को इंक्लूड ही नहीं किया है, ओनली परिमाण को ही इंक्लूड किया है। क्योंकि ये ओनली दूरी को यहाँ से हम मापता है कि हाँ इतना लंबा सफ़र है, इतना किलोमीटर है, जो हम वहाँ से जा सकते हैं। बीच में बहुत सारा मोड़ मिलेगा आपको, हो सकता है कोनो दूसरे स्टेट में चल जाए, कोई दूसरे गांव में चल जाए रास्ता। ठीक है, अगर मान लीजिए रास्ता है, हम यहाँ से निकले हुए हैं, बहुत दूर सफ़र कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ से कुछ दूसरा जिला से चल जाएगा, यहाँ से हो सकता है मुजफ्फरपुर हो जाएगा, इधर से हो सकता है सीमांचल जाए। ठीक है, यहाँ से हो सकता है पूर्वी चंपारण चल जाए। मतलब ये दिशा में क्या है, लंबा ये क्या है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, जो लंबा क्या है, लंबा दिशा है। लेकिन इस दिशा में अलग अलग भी क्या है, अलग अलग परिमाण दिखाई देगा। लेकिन आप यहाँ से यहाँ मापेंगे कि कितने किलोमीटर मापेंगे कि यहाँ से इतना किलोमीटर है, तो उसे क्या कहते हैं, परिमाण कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, विस्थापन में आप क्या करेंगे, एक बार शॉर्ट यहाँ से यहाँ जाने के लिए, पटना से गया जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपना लेंगे। कहेंगे कि नहीं, यहाँ अगर गया से, अगर पटना से यहाँ पटना है, तो गया जाने के लिए अगर बहुत फिर होके जाएंगे ना, तो बहुत दूर पड़ेगा। इसलिए जहाँ पे 2 घंटा लगेगा ना, तो आगो हम रास्ता देखे हुए हैं, जो वहाँ हम लोग अगर पटना से निकल रहे हैं ना, तो 1 घंटा में हम लोग गया पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आपने बताया कि शॉर्टकट रास्ता बताया है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम अब इसकी परिभाषा बताएंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, दूरी। अब हम दूरी को परिभाषा बताते हैं। देखिए, इसका सिंपल परिभाषा बता रहे हैं कि तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ये क्या कर रहा है, तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। माने जो रास्ता में तय किया है ना, कि इतना बहुत दूर है, ठीक है,
एक वहाँ पे क्या बताया कि इतना किलोमीटर है, जिस रास्ते की लंबाई की कुल टोटल लंबाई बता दी है, इतना लंबा है, इतना किलोमीटर है, उसे क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, डिस्टेंस, इसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। और आइए यहाँ पे अब हम बात करते हैं विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं कि तय की गई रास्ते की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। ये क्या बता रहा है, विस्थापन बता रहा है कि तय की गई रास्ते की न्यूनतम दूरी, मतलब कि कम दूरी, ठीक है, छोटा दूरी, छोटी दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अगर देखते हैं कि आप दूरी में बताया कि बहुत लंबा सफर है, लंबा सफर हम आपको बताएं कि वह लंबा सफर होकर आपको जाना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, लंबा सफर। लेकिन यहाँ पे क्या बताया, शॉर्टकट रास्ता बता रहा है, शॉर्टकट रास्ता बता रहा है कि आप सटीक जाएंगे, थोड़ी देर के बाद आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, जिस स्थान पर आप जाना चाहते हैं उस स्थान पर जल्द से पहुँच जाएंगे, तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जिसे बताएंगे तय की गई रास्ते की, जो रास्ता है ना उसको तय कर रहा है, तय की गई न्यूनतम मतलब कि कम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। उस रास्ते की कम, जो रास्ता का लंबाई है ना वो कम पड़ रहा है, उसी को क्या कहते हैं, हम विस्थापन कर रहे हैं। इसमें किसका किसका योगदान है, तो परिमाण और दिशा। ये दिशा भी बताएगा कि यहाँ से कुछ दूरी है जो हम उत्तर में पड़ जाएगा, हो सकता है दक्षिण में पड़ जाए, तो दिशा को बताएगा। और परिमाण मतलब मापेगा, उसको नापेगा कि यहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर है, तो इसके परिमाण कहते हैं। ठीक है। परिमाण आपको हम दूरी बता दिए, दूरी की परिभाषा भी बता दिए, विस्थापन भी बता दिए, और परिमाण की भी परिभाषा बता दी कि परिमाण किसे कहते हैं, इसका यूज कहाँ होता है। दिशा को भी हमने परिभाषा बताया, और दिशा और परिमाण दोनों को यूज हम कहाँ करते हैं, परिमाण और दिशा दोनों का इस्तेमाल हम विस्थापन में करते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि दूरी को माप रहा है, जैसे हम परिमाण बता रहे हैं कि यहाँ से कितना किलोमीटर है, हम यहाँ से यहाँ कितने किलोमीटर बताए थे, यहाँ से यहाँ मतलब पटना से गया को कितना, यहाँ से बताया, यहाँ शॉर्टकट रास्ता अपनाए थे 50 किलोमीटर। ठीक है। या इसको हम 200 किलोमीटर मतलब लंबा सफर, जिसे डिस्टेंस कहते हैं, लंबा सफर अपनाए थे 200 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से शॉर्टकट रास्ता क्या है, 50 किलोमीटर, यहीं पे गया ही पहुँचेगा। तो यह का है सटीक रास्ता अपना रहा है, यह 50 किलोमीटर ही हो गया परिमाण। और दिशा को भी दर्शाया है कि हाँ यह क्या है, पूर्व दिशा में है। यहाँ से पटना और गया कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में है, ये पूर्व दिशा में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिशा कहेंगे। कि दिशा को बोला है कि हाँ यहाँ के जाइए, पूर्व दिशा में पड़ेगा गया, पटना से पूर्व दिशा में पटना गया पड़ता है, तो क्या दिशा भी इसमें बताया है। तो ये है विस्थापन। और इसमें क्या होता है, इसमें ओनली परिमाण को मापा है। ये बता रहा है कि जो पटना से गया जो लंबा सफर गया ना वो 200 किलोमीटर गया है, 200 किलोमीटर। तो इसी को हम इसको डिस्टेंस कहते हैं, और इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है। अब इतना हो गई, अब हम आगे बात करेंगे राशि। आगे हम बात करेंगे राशि। अब हम बात करेंगे राशि। राशि कितने प्रकार का होता है, राशि है 2 प्रकार की, एक को कहते हैं सदिश राशि,
दूसरे को कहते हैं अदिश राशि। पहला सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि। तो इसमें बात करेंगे सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। तो वैसी राशि जिसमें क्या चीज का आवश्यकता पड़ रहा है, इसमें आवश्यकता पड़ता है सदिश राशि में क्या, इसमें आवश्यकता पड़ता है परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। इसमें क्या बता रहा है, परिमाण और दिशा। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसमें केवल परिमाण और दिशा, इसमें दोनों का आवश्यकता पड़ रहा है। परिमाण, सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण का आवश्यकता होती है। जैसे हो गया दूध हो गया, जैसे लीटर में हम मापते हैं। आयतन हो गया, एग्जाम्पल में हम बात करें तो समय हो गया इत्यादि। और इसमें क्या होता है, इसमें परिमाप और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं बल, वेग और द्रव्यमान इत्यादि भी हो सकता है। तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि ये सदिश राशि है और ये अदिश राशि है। जिसे हम बात किए कि परिमाण और दिशा दोनों को आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता उसे अदिश राशि कहते हैं। फिर भी आपको डाउट होगा कि परिमाण और दिशा हम कैसे मापेंगे, जिससे हमको मालूम चलेगा कि ये वस्तु जो है वो सदिश है और वो वस्तु जो है अदिश है। इसमें क्या होता है कि आप ये पेन है, ठीक है, इस पेन को आप ऐसे ऊपर उठाए हैं, उठाने में आपको क्या लगा है, बल भी लगा है, ठीक है, बल भी लगा है। और यहाँ से कितना सेंटीमीटर तक आप उठाए हैं, तो सेंटीमीटर भी लगा है, मीटर भी लगा है, कितना सेंटीमीटर तक आपने उठाया है। तो परिमाण भी लगा है, परिमाण क्या सेंटीमीटर है, जैसे हम परिमाण कहते हैं किलोमीटर, किलो हो, मीटर हो, या दूध हो, आयतन हो, समय हो। कितना समय में उठा है, समय भी क्या है, परिमाण है। और जो यहाँ से आप उठाने में आपको कितना सेंटीमीटर लगा है वो भी क्या है, परिमाण है। तो परिमाण आ गया। और दिशा, आप किस दिशा में उठाए हैं, माने आप पूर्व उठाए हैं कि पश्चिम दिशा में उठाए हैं कि साउथ या नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट, किस दिशा में आप उठाए हैं, तो दिशा भी लगा है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। तो जिसमें बल लगता है आपको उठाने में, कोई चीज में काम करने में बल लगता है, उठाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। वेग हो गया, द्रव्यमान हो गया, उसे क्या है, ये सदिश राशि का, ये क्या है, सदिश राशि है ये सब। अदिश राशि क्या है, अदिश राशि वो होता है जो जिसमें आप दूध है ना, दूध को आप नापते हैं या ढाल रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपको दिशा नहीं मालूम चल रही है, कौन दिशा में डाल रहे हैं, ठीक है। और ना ही दिशा जानकारी होता है और ना ही मीटर तक कुछ मालूम, ओनली लीटर मालूम रहता है कि कितना लीटर हम दिए हैं, वो मालूम रहता है, लेकिन दिशा आपको मालूम नहीं रहता है कि किस दिशा में दिए हैं। तो उसे क्या है, अदिश राशि कहते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम बात करेंगे चाल के बारे में और सारे टॉपिक हैं। थैंक यू।